हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन नंबर 12 करेंगे हेमाटोलॉजी का, जो कि प्लेटलेट्स के ऊपर बेस्ड है और प्लेटलेट्स का कम होना जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। आपको प्लेटलेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज ऑलरेडी होगी, क्योंकि ये क्लास 12 और नीट और सब में कवर्ड हो चुका है। हम यहाँ पे देखेंगे ये बनते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और हमारे ब्लड में ये कम ज़्यादा क्यों होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा। प्लेटलेट्स छोटी ए न्यूक्लियेट बाय न्यूक्लियेट फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो कि 7.5 से 10.5 एफएल साइज के होते हैं। ये कोगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरिफेरल स्फीयर में ये ब्लू ग्रे कलर की दिखाई देती हैं विद रेडिश ग्रैन्यूल्स। देखिए, ये तो सबको ही पता है कि आपको कहीं कट लग जाए, कहीं से खून आने लग जाए, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो इसीलिए कि प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में अनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े होते हैं, यानी रेस्ट फॉर्म में वो पड़े होते हैं, क्योंकि एक इनहिबिटर लगा होता है जो उनको एक्टिवेट होने से रोकता है। जैसे हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो वो इनहिबिटर हट जाता है और सारे प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं और तुरंत आके ये गुच्छा बना लेते हैं। गुच्छा बना के ब्लड को वो कोगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद एक प्लग फॉर्म होता है जिसको हम प्लेटलेट प्लग कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स बनते हैं बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रोम्बोपोएटिन। यानी मेगा कैरियोसाइट्स पे जब भी थ्रोम्बोपोएटिन लगेगा तो वो प्लेटलेट्स बना देगा। इसकी 3 डेवलपमेंट स्टेज होती है। पहला होता है मेगा कैरियोब्लास्ट। मैंने आपको कल भी समझाया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की पहली जो स्टेज होती है वो हमेशा लास्ट में उसमें ब्लास्ट आएगा। तो वैसे ही इसमें मेगा कैरियोब्लास्ट होता है जो 6 से 24 माइक्रोमीटर का होता है। उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। स्टेज 2 में लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है जो 14 से 30 माइक्रोमीटर का होता है। स्टेज 3 जो होती है हमारी और 4, उसमें ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, जहाँ इसका साइज 40 से 60 माइक्रोमीटर बढ़ के हो जाता है और ये प्लेटलेट प्रोडक्शन में पूरी तरीके से एंगेज हो जाते हैं। एक मेगा कैरियोसाइट से 1000 से 5000 प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 8 से 12 दिन होता है, यानी एक प्लेटलेट जो बनेगा वो 8 से 12 दिन के अंदर स्क्रीन उसको रिमूव कर देती है। स्ट्रेस में बनने वाले बड़े प्लेटलेट्स होते हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो जो प्लेटलेट्स का साइज हो जाता है वो बड़े हो जाते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेस प्लेटलेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स कैसा होता है? उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। पहला होता है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको हम GP3, 2B और 3A कह सकते हैं। इसमें ग्रैनुअल्स होते हैं, जैसे अल्फा ग्रैनुअल्स हो गया, उसमें कई बॉडीज होती हैं और एक डेंस बॉडीज होती है जिसमें ADP, कैल्शियम, सेरोटोनिन, ATP होता है। इसकी 2 फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, रेस्टिंग और एक्टिवेटेड होती है। फॉर्म रेस्टिंग ही रहता है, वो तैयार रहता है एक्टिवेट होने के लिए, लेकिन पीछे से एक इनहिबिटर लगा होता है जो उसको एक्टिवेट होने से रोकता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्राइमरी हेमोस्टेसिस में इसका रोल होता है। साइट ऑफ इंजरी पर जाके चिपक जाते हैं। कोलेजन से बाइंड करता है ग्लाइकोलिपिड और शेप चेंज करके ग्रेनुल रिलीज कर देता है जो वहां पे चिपक जाता है एक प्लग की तरह। एक्टिवेटेड प्लेटलेट सरफेस पर फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सपोज करते हैं, यानी कि वो कैल्शियम प्लस फैक्टर्स बाइंड करके थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है? प्लेटलेट प्लग में जब फेब्रिन लग जाएगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी। आपने फेब्रिन के पहले से वो पड़ा हुआ है। फेब्रिन भी बॉडी में एक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा होता है, लेकिन उसको इनहिबिट करके रखा होता है, क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको चोट नहीं लगी और प्लेटलेट और फेब्रिन बने जा रहे हैं तो आपका ब्लड में तो वैसे ही एम्बोलिज्म आ जाएगा और उस एम्बोलिज्म की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसलिए बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं। अच्छा, अब प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, यानी कि नॉर्मल से भी काम कम हो जाना। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी 1.5 लाख से नीचे प्लेटलेट्स आ जाती हैं तो सडनली बॉडी को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो गई या मलेरिया में हो गई, लेकिन उसका जो मेडिकल नेम है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इसके कई सारे कॉजेज हो जाते हैं। पहला कि आपकी बॉडी ने प्रोडक्शन ही कम कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो के इश्यूज। जैसे किसी ड्रग का इंट्रैक्शन ऐसा रहा कि उसने आपकी प्रोडक्शन कम कर दी, मैरोप्लेजिया हो गया, यानी ये सब प्रॉब्लम्स हमारी बोन मैमोरो में पाई जाती हैं। सेकंड हो गया, बन तो वो पूरे रहे हैं लेकिन टूट रहे हैं, यानी उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और यही मोस्ट कॉमन होता है। जनरली इम्यूनिटी की वजह से होता है। जैसे हमारी में आपको पता होगा कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं
जिसकी वजह से सेल्स अपने आप अपनी बॉडी को अटैक करते हैं। और कुछ बहुत स्पेसिफिक नॉन इम्यून कॉजेज होते हैं जो टीटीपी और डीआईसी की वजह से होते हैं। अच्छा, थर्ड हमारा फैक्टर डिस्ट्रक्शन का है एबनॉर्मल पूलिंग। एबनॉर्मल पूलिंग में क्या है कि हमारी स्प्लीन में जब डिसऑर्डर हो गए या एकदम बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तब भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पेशेंट्स को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मान लीजिए उनमें ब्लड कमी हो गई किसी भी वजह से, हेमोरेज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो एकदम हम ब्लड चढ़ाते हैं तो प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, तो फिर प्लेटलेट्स अलग से चढ़ानी पड़ती हैं। उसी की बात है। प्लेटलेट काउंट मेथड, मैनुअल मेथड केवल बुक में होता है, अब कहीं भी मैनुअली नहीं होती। सेल काउंटर से बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन अगर आपको करना है तो पहले हमने जो WBC RBC को गिनने के लिए मैकेनिज्म लगाया था वही मैकेनिज्म लगेगा। जैसे न्यू बार चैम्बर एक लेंगे हम, और एक हमारा ये वो होगा रिएजेंट जो है 1% अमोनियम ऑक्सैल्टेट, और EDT हम ब्लड लेंगे, यानी पर्पल वायल में आपको ब्लड लेना है। इसमें आपने डाइल्यूशन किया, उस चैम्बर में लोड कर दिया और 20 मिनट हमें रेस्ट करना है। उसके बाद हमें लो पावर में देखना है कि कितने हमें ब्लूइश ग्रेश दिख रहे हैं, और हमें 5 RBC के स्क्वायर बना के उनको काउंट करना है। हो जाता है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है प्लेटलेट की, 1.5 लाख से 4 लाख होती है, उसी की ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। और 8 से 12 दिन की इनकी साइकिल होती है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है। डिस्ट्रक्शन एक तो इस वजह से होता है कि प्रोडक्शन ही कम हो गया, मतलब प्लेटलेट कम क्यों हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की प्रोडक्शन कम हो गया ड्यू टू एप्लास्टिक अनीमिया, यानी ब्लड में ऑलरेडी खून की कमी है और बॉडी में ऑलरेडी खून की कमी है, या फिर ड्रग्स के फॉर्म में। सेकंड हमारा डिस्ट्रक्शन की ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारी बॉडी ऑलरेडी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू।